अब जो है हम लोग क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं फिजिक्स के हम वो रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का ही पेपर में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो है सबसे पहले लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है मेरे पास वो है कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, ये जो है ये लॉ बोलता है क्या है, फोर्स बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल्स की बात ये कर रहा होता है कि उनकी कितनी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, और कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, और इनको आपने कितनी दूरी पर रख रखा है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, Q2 है, ठीक है। और इनको आपने कहाँ पे रखा हुआ है, अभी के लिए वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। एंड जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसके कैसा है वो, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, इनवर्सली में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इज़ 1/r² के प्रोपोर्शन में हो गया, ठीक है। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकता हूँ 1/r², ठीक है। अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊँगा तो मुझको मिलेगा एक कांस्टेंट जिसको मैं लिख सकता हूँ KQ1Q2/r², ठीक है। बच्चों इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड के को हम और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, दैट इज 1/4πε0। इसको हम बोलते क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। और इसकी भी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 एंड SI यूनिट, हम इसको ऐसे करके लिख देंगे, बेसिकली वन जो रिवर्स होगा इसका, ठीक है ना। बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C²/N/मीटर² करके मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अब ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है ये हमेशा एक्ट करता है लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, एक को Q1 बोलता हूँ, ये दूसरे को Q2 बोलता हूँ, तो जो F1 पे जो फोर्स लगेगा ना, ये Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली इसी लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा होगा। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनमें रिपल्शन लगेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इधर क्यों लग रहा होगा, वही अगर मैं सेकंड पे बात करूँगा तो सेकंड वाले पे भी अवे लग रहा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ, इनके बीच का सेपरेशन कितना है मेरे पास, आर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट वाला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से याद रख लेना। थैंक यू बच्चों।